हेलो फ्रेंड्स, हमने पार्ट वन में हमने देखा कि नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसके अंदर लिथोस्फीयर इंक्लूड होता है। उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। सेकेंड था दैट इज़ हाइड्रोस्फीयर, उसके बारे में हमने पढ़ा। एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ अवर फोर्थ पार्ट दैट इज़ बायोस्फीयर। Plant and animal together makes biosphere or the living world. It is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life. प्लांट और एनिमल्स मिल के बायोस्फीयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल टुगेदर मेक्स बायोस्फीयर। व्हाट इज बायोस्फीयर? के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग वर्ल्ड, लिविंग मतलब जिसके अंदर जान होती है, वो चीज़ें किसकी वजह से होती है? प्लांट्स और एनिमल्स की वजह से। प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर भी जान है, लाइफ है। इट इज़ अ नैरो जोन, एक ऐसा जोन है ऑफ अर्थ का, ऐसा जोन है जहाँ वेयर लैंड, ज़मीन, पानी, वाटर, एयर, हवा इंटरेक्ट विथ ईच अदर, इंटरेक्ट करते एक दूसरे से एंड टू सपोर्ट लाइफ। क्या समझ में आया तुम्हें? बायोस्फीयर, व्हाट इज़ बायोस्फीयर? हम इंसान हैं, वो भी बायोस्फीयर का एक हिस्सा है। कैसे? क्योंकि बायोस्फीयर की मदद हमारी वजह से लैंड, वाटर, एयर, हम सब चीज़ें एक साथ यूज़ करते हैं और एक दूसरे के बीच में इंटरेक्शन बनाए रखा है। ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और प्लांट्स, राइट? हमारे इंटरेक्शन, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से पूरा बायोस्फीयर, वी आर द बायोस्फीयर। उसी वजह से ये जो तीन चीज़ें दैट इज़ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये तीनों के बीच में एक इंटरेक्शन बनाए रखा है। कैसे? कि हमें, ह्यूमन बींग्स है, हमें जीने के लिए क्या ज़रूरी है? हवा और पानी, डेट इज़ हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए फूड चाहिए, और वो चीज़ हमें कहाँ से मिलती है? लैंड के अंदर फॉरेस्ट है, ये सब इंक्लूड हो गया। मतलब खाने पीने के लिए फॉरेस्ट का, जंगल का रहना भी ज़रूरी है। हवा ब्रीथ करने के लिए हवा भी ज़रूरी है, डेट इज़ एटमॉस्फेयर। पीने के लिए पानी, हाइड्रोस्फीयर भी ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं? हम ये तीनों चीज़ों का उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, और इसी वजह से बायोस्फीयर भी एक एनवायरनमेंट का हिस्सा है। नाउ व्हाट इज़ इकोसिस्टम? इकोसिस्टम किसे कहते हैं? तो यहाँ एक ग्लोसरी दी गई है, इकोसिस्टम का एक मीनिंग दिया गया है। ये येलो बॉक्स में एक देख लेते हैं। इकोसिस्टम, इट इज़ अ सिस्टम formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and the chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. What is ecosystem? ecosystem एक ऐसा सिस्टम है formed by, किससे बना हुआ है? वो जो ऐसा सिस्टम है, इकोसिस्टम इज अ सिस्टम, एक ऐसी सिस्टम है फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसके इंटरेक्शन से बना हुआ है? हर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सबके इंटरेक्शन से, एक दूसरे के इंटरेक्शन से, एक दूसरे से कनेक्शन की वजह से, ईच अदर एंड द फिजिकल एंड द केमिकल फैक्टर की वजह से ऑफ द एनवायरमेंट का फिजिकल और केमिकल फैक्टर की वजह से, इन विच दे लिव, हम इंसान। जैसे कि एक एग्जाम्पल है इकोसिस्टम, एज एन एग्जाम्पल मैं एक एज अ ह्यूमन बींग का एग्जाम्पल लूँ तो इसका मतलब क्या हो गया? कि इकोसिस्टम एक ऐसी सिस्टम है जो इंटरेक्ट करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, मतलब इंसानों के साथ इंटरेक्ट करती है। ईच अदर, जो इंसान है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। मतलब इंटरेक्ट कैसे करते हैं? एनिमल्स, प्लांट के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं। क्योंकि एनिमल्स और प्लांट्स हमें, हमारी जीविका, हमारी लिविंग के अंदर यूज़ होते हैं। प्लांट्स, एयर, वाटर, लैंड, वो हम यूज़ करते हैं जो एक एनवायरनमेंट का हिस्सा है। और ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होके, एक दूसरे के साथ फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स की वजह से एनवायरनमेंट का जो हम यूज़ करते हैं, और एक दूसरे के साथ लिंक्ड अप है ना, कनेक्टेड है ना। वी आर कनेक्टेड, वी ऑल आर कनेक्टेड, नो, वी आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम इंसान हैं, पर इंसानों को रहने के लिए हवा, पानी, ज़मीन की ज़रूरत है। खाने पीने के लिए फॉरेस्ट की ज़रूरत है। प्लांट्स और एनिमल्स हमारी रहने पाने के लिए ज़रूरत है। प्लांट्स हो गए तभी फिर खाने को फूड मिलेगा, राइट?
एनिमल्स हो गए तो हम उनकी मदद से खेती बाड़ी कर सकेंगे और आगे कर सकेंगे, राइट। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके, लिंक्ड अप करके जो चीज़ बनाई है, जो सिस्टम है, उसे क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। व्हाट इज इकोसिस्टम? नाउ लेट अस मूव फर्दर विद अवर टॉपिक। व्हाट इज इकोसिस्टम? एट एन एनसीसी कैंप दैट रवि क्लास was attending, Jesse explained, what a heavy downpour. It reminds me of my home in Kerala. You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green field and coconut plantation. Hira from Jaisalmer exclaimed, we get no rain. We see only kicker and sand as far as the eyes can see. But you also find camels, said Ravi. जब एक एनसीसी कैंप हुआ था, रवि की क्लास ने जो एनसीसी कैंप एक अटेंड किया था, उसके अंदर जो जस्सी था, उनका एक जो फ्रेंड है जस्सी, उसने क्या कहा है कि व्हाट अ हैवी डाउनपोर। व्हाट अ हैवी डाउनपोर मतलब, हैवी डाउनपोर का मतलब क्या होता है? कि बारिश की बात कर रहा है वो, कि क्या हैवी डाउनपोर हो रहा है, क्या घनी बारिश हो रही है। इसकी वजह से मुझे क्या याद आ गया? इट रिमाइंड्स मी, रिमाइंड करना मतलब मुझे याद आना। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम टाउन इन केरला। मतलब जस्सी कहाँ का था? वो केरला से था। तो वो क्या कहता है कि क्या ज़ोरदार बारिश आ रही है, इसकी वजह से मुझे अपना केरला याद आ गया, मुझे अपना घर याद आ गया। तुम्हें देखने लायक हो सकता, तुम्हें देखना चाहिए। यू शुड कम एंड सी, तुम्हें आकर देखना चाहिए कि क्या मस्त, हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स, मतलब कैसे वो पानी गिरता रहता है, गिरता रहता है ऑन ओवर द लश ग्रीन फील्ड। मतलब हरी हरी जो खेत होती है, हमारे खेतों में जब वो पानी गिरता रहता है, गिरता रहता है। और कोकोनट प्लांटेशन, जो नारियल के प्लांटेशन, नारियल का जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, वो देखने की एक अलग ही मज़ा होती है। तो ये सुनकर हीरा जो है फ्रॉम जैसलमेर, वो कहाँ से था? जैसलमेर से। तो वो क्या कहती है कि हमें तो बारिश मिलती ही नहीं है। तुम्हें मिलती है बारिश केरला में, बट हमें तो बारिश मिलती ही नहीं है। वी गेट नो रेन, वी सी ओनली कीकर एंड सैंड। हमें क्या देखने को मिलता है? सिर्फ कीकर, दैट इज़ वन काइंड ऑफ समथिंग जो सिर्फ डेजर्ट एरिया में देखने को मिलता है। एंड सैंड मतलब रेत देखने को मिलती है। एज फार एज द सी आइज कैन सी, जहाँ तक तुम्हारी आँख देख सकती है वहाँ तक तो तुम्हें क्या, रेगिस्तान ही रेगिस्तान, डेजर्ट ही डेजर्ट देखने को मिलता है। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल। रवि ने क्या कहा कि हाँ, तुम्हें तो वहाँ कैमल भी तो देखने को मिलते हैं, राइट। उसने क्या कहा रवि ने कि तुम्हें कैमल भी तो देखने को मिलते हैं। ये सुनकर हीरा ने क्या जवाब दिया? हीरा सेज, नॉट जस्ट कैमल, इफ़ यू विजिट अवर डेजर्ट यू विल सी स्नेक्स, लिजर्ड्स एंड मैनी इंसेक्ट्स टू। क्या कहती है हीरा? क्या कहते हैं कि सिर्फ कैमल ही नहीं रहते डेजर्ट के अंदर। आप जब अगर डेजर्ट हमारा विजिट करोगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि वहाँ कई तरह के स्नेक्स, सांप, लिजर्ड मतलब छिपकली, अलग अलग काइंड, और ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट है वो भी वहाँ रहते हैं। रवि वंडर्ड, रवि एकदम सोच में पड़ गया। रवि वंडर्ड, वाई डू एनिमल्स एंड द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर? रवि क्या सोचता है कि हर जगह क्यों ऐसा होता है कि हर जगह एनिमल्स, खाने पीने की चीज़ें, वेजिटेशन और पीपल की रहन सहन की चीज़ें जगह जगह अलग अलग है। वेरी वेरी मतलब अलग अलग रहना। लिव लाइफ वेरी मतलब रहने की जो एक सिचुएशन है, रहने का एक तरीका है, वो तौर तरीका हर जगह पे क्यों अलग अलग है। जैसे जैसे चीज़ अलग अलग प्लेस टू प्लेस देखते हैं तो हर जगह का रहने पीने का, रहने खाने पीने का तरीका है वो एक दूसरे से बहुत ही अलग है। क्या दे आर ऑल रिलेटेड टू ईच अदर? क्या वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं? ओ येस, वेरी मच सो, द टीचर सेड। टीचर ने क्या कहा कि हाँ, वो लोग एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो लेट अस सी हाउ। All plants, animals and the human being depend on their immediate surrounding. Often they are also interdependent on each other. This relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surrounding form an ecosystem. They could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountains, lake, river, ocean and even a small pond. Do you think the park in which Ravi and his friends played form an ecosystem?
टीचर उन्हें क्या एक्सप्लेन करती है कि ऑल प्लांट्स, मतलब हर जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, मतलब जो जानवर है, ह्यूमन बींग्स है, वो हर जगह एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के ऊपर उनकी जो लाइफ है एक दूसरे के ऊपर आधारित है, राइट एक दूसरे के ऊपर आधारित है। दे आर डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, वो जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं उसके ऊपर उनकी लाइफ डिपेंड करती है, राइट अगर फॉर एग्जांपल वी लिव इन दिस गुजरात स्टेट, okay, we live in Gujarat state, we have equal amount of water, we have equal amount of heat, we have equal amount of cold, we experience equal amount of rainfall, right now. If we go to the north side of our India, we can experience extreme cold, मतलब ठंड ज़्यादा होगी नॉर्थ की साइड पे। हम गुजरात एक एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आई टेक फॉर एन एग्जाम्पल कि वी लिव इन गुजरात स्टेट, हम गुजरात में रहते हैं, हमें ठंड भी इतनी ही लगती है, ठंडी के टाइम पे विंटर सीजन पे ठंड भी इतनी ही लगती है, गर्मी के टाइम पे समर सीज़न के अंदर हमें गर्मी भी इतनी ही लगती है, और रेनी सीज़न में रेन की भी इतनी ही इक्वल अमाउंट पे बारिश भी हमें इक्वली अमाउंट पे मिलती है, राइट। तो हमारा जो रहन सहन का तरीका है वो नॉर्थ साइड के लोगों से, जो ऊपरी इलाके हैं, जो कश्मीर है, शिमला है, वहाँ के लोगों से बहुत अलग है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों को ज़्यादातर विंटर जो है, ठंड ज़्यादा उनको महसूस होती है, तो उनका रहन सहन का तरीका, उनका खाने पीने का तरीका, उनकी हर चीज़ें हमसे थोड़ी डिफरेंट होगी, पर डिपेंड तो करेगी, है तो सेम ही, वो भी एक एनवायरनमेंट का हिस्सा है, वो भी अपनी सराउंडिंग से कुछ ना कुछ चीज़ें ले रहे हैं और हम भी अपने सराउंडिंग से कुछ ना कुछ चीज़ें ले रहे हैं, राइट। मतलब वहाँ जो नॉर्दर्न इंडिया है, जहाँ ठंड ज़्यादा होती है, हिमालयन रेंजेस है, ठंड ज़्यादा होती है, बर्फ़ का इलाका है, कश्मीर है, जैसे कि हमारा शिमला है, हिमाचल प्रदेश है, वहाँ जहाँ ठंड ज़्यादा होती है, वहाँ के लोगों का रहने सहने का तरीका, उनका जो रहने का तरीका होता है, उनका जो खाने पीने का जो तरीका होता है, वो हमसे थोड़ा डिफरेंट होता है, पर फिर भी वो एनवायरनमेंट का ही साथ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एनवायरनमेंट का हिस्सा नहीं है, या वो रहने हवा के लिए कुछ और ऑक्सीजन नहीं लेते या कार्बन डाइऑक्साइड लेते, ऐसा नहीं है। उनको भी सांस लेने के लिए हवा ही चाहिए, पीने के लिए पानी ही चाहिए, और जो रहने के लिए ज़मीन ही चाहिए होती है। पर वो अपने सराउंडिंग के हिसाब से, अपनी रहन सहन के हिसाब से, अपनी जो वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन और वेदर के हिसाब से वहाँ के लोग वैसे रहते हैं, और हम जो हमारे गुजरात साइड है वो हम वैसे रहते हैं कि हमें तीनों चीज़ इक्वली अमाउंट में मिल रही है, तो हम वैसे यूज़ करते हैं। हमें ज़्यादा ये सब चीज़ें एक्सट्रीमली उनको ज़्यादा समर सीज़न एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलता है, वहाँ गर्मी बहुत कम पड़ती है, ठंड की सीज़न ज़्यादा होती है, बारिश भी शायद बहुत कम होती होगी, अगर बारिश होती है फिर भी स्नोफॉल के कंडीशन में होती है, कि मतलब बारिश होती भी है तो फिर स्नोफॉल होता है वहाँ, राइट। तो यही टीचर एक्सप्लेन करते हैं कि ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड द ह्यूमन बीइंग डिपेंड्स ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। हर प्लांट, हर एनिमल और हर ह्यूमन बीइंग अपने सराउंडिंग, जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, हमारा आसपास का जो वातावरण है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ऑफ्टन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और वो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट भी है। इंटरडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे से अलग भी है। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो रिश्ता है, रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बीच में, एज वेल एज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, उसके सराउंडिंग और लिविंग बींग्स मतलब हम इंसान हो, और हमारा जो सराउंडिंग है, वो दोनों के बीच में जो रिश्ता है, उससे क्या बनता है, इकोसिस्टम बनता है, फॉर्म्स एन इकोसिस्टम। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, इकोसिस्टम लार्ज रेन फॉरेस्ट का भी है,
कि जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ के लोगों का रहने सहने का भी तरीका वहाँ की तरह से होगा, वहाँ की तरह अलग होगा। ग्रासलैंड मतलब जहाँ ज़्यादा ग्रास होते हैं, ग्रास मतलब जो जहाँ प्लांट्स एनिमल्स और जो जहाँ वहाँ की चीज़ें होती है वहाँ का रहने सहने का तरीका अलग होगा। डेजर्ट मतलब जो रेगिस्तान एरिया है वहाँ के लोगों का रहने सहने का तरीका अलग होगा। पर हर एक जगह का इकोसिस्टम अलग अलग होता है, पर होता तो है ही। माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड, ये सब मिला के क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं। नाउ ह्यूमन एनवायरनमेंट, हमने नेचुरल एनवायरनमेंट तो देखा। नेचुरल एनवायरनमेंट में हमने कौन से 4 टॉपिक कवर किए, दैट इज लिथोस्फीयर लैंड, एटमोस्फियर एयर, हाइड्रोस्फीयर वाटर एंड फोर्थ दैट इज बायोस्फीयर, हमने वो देखा। हमने इकोसिस्टम देखा कि इकोसिस्टम किसे कहते हैं। नाउ ह्यूमन एनवायरनमेंट, व्हाट इज ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन बीइंग इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाइड इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ह्यूमन बीइंग एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स जो हम इंसान हैं वो हमारे एनवायरनमेंट, हमारे जो वातावरण है उसके साथ इंटरैक्ट करते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई करते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे बदलते हैं। अर्ली ह्यूमन अडेप्टेड देम सेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग, पहले के लोग नेचुरल सराउंडिंग जो कुदरती अपने आसपास की जो जगह थी, जगह चीज़ें थी, उसके हिसाब से खुद को बदलते थे। ह्यूमन बींग्स खुद को बदलते थे पहले, अर्ली मतलब जो बहुत पहले की बात है। अर्ली ह्यूमन बींग्स अपने हिसाब से नेचर के हिसाब से अपने आप को बदलते थे। दे लीड a simple life and fulfill their requirement from the nature around them, वो अपनी ज़रूरतें कैसे पूरी करते थे, वो अपनी एकदम सिंपल लाइफ जीते थे, एकदम साधारण सा जीवन जीते थे और अपनी जो ज़रूरत है, जो रिक्वायरमेंट है, जो उनको रिक्वायरमेंट रहती थी, वो खाली नेचर जो उनके आसपास जो कुदरती चीज़ें हैं उससे उन लोग पूरी करते थे। बी टाइम नीड्स ग्रीव एंड बिकम मोर वेरिड, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, उनकी जो नीड्स है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, नीड्स है, वो बढ़ने लगी। उनकी जो उपयोगिता है, उपयोग मतलब हम जैसे जैसे चीज़ें नीड्स बढ़ने लगी हमारी और वो धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। ह्यूमन लर्न न्यू वे टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट, ह्यूमन ने क्या मतलब इंसानों ने क्या सीख लिया, अलग अलग नए नए तरीके सीख लिए जिसकी वजह से वो एनवायरनमेंट को यूज़ कर सके और उसे चेंज कर सके। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, उन्होंने क्या क्या सीख लिया कि उन्होंने खेती बाड़ी ग्रो क्रॉप्स कैसे ग्रो करने हैं वो सीख लिया। डोमेस्टिकेट एनिमल्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स मतलब एनिमल्स का उपयोग कैसे अपनी आजीविका के लिए करना है, लिविंग लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए एनिमल डोमेस्टिकेट करना मतलब उनको पालतू रखना और उनसे काम करवाना, वो एनिमल्स ने सीख लिया। एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ, और ऐसे ही उन्होंने अपनी लाइफ सेटल लाइफ की। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस, व्हील मतलब जो व्हील्स है, पहले एक जगह से दूसरी जगह अगर कोई चीज़ ले जानी होती थी तो ह्यूमन अपने कंधों पे लेके जाता था। क्यों? क्योंकि तब तक व्हील्स मतलब जो चरखा होता है उसकी इन्वेंशन नहीं हुई थी। पर जैसे जैसे चरखे की इन्वेंशन हुई, सबसे पहले क्या बना, व्हील, जो व्हील था वो बना, और वैसे वैसे सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस, और उसी वजह से क्या होने लगा कि जो खाना है वो बहुत ही ज़्यादा तादाद में प्रोड्यूस होने लगा, बनने लगा। बार्टर सिस्टम इमर्ज, बार्टर सिस्टम आने लगी। व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम? अभी के ज़माने में हम किसी चीज़ को लेने के लिए हम पैसे देते हैं और उससे कोई चीज़ें खरीदते हैं। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ वी गो टू एनी शॉप वी नीड मनी फॉर दैट, if we go to any shop we need money for that, if we pay that money we'll get whatever we want, right? हमें जो चीज़ चाहिए हम पैसे देंगे और वो चीज़ हमें मिलेगी। बट पहले के ज़माने में जब पैसे नहीं थे, मनी नहीं था, तो कैसे एक दूसरे से चीज़ें लेते थे? तो कैसे है कि बार्टर सिस्टम की वजह से, अगर कोई इंसान गेहूँ ग्रो कर रहा है, गेहूँ का क्रॉप ग्रो कर रहा है, और एक इंसान राइस है जो ग्रो कर रहा है, राइस उगा रहा है, और एक इंसान वीट उगा रहा है, तो उन एक दूसरे वो क्या करते थे, एक इंसान उसको राइस देता था और दूसरा इंसान उसी के बदले में उसे क्या देता था, गेहूँ देता था, और वैसे बार्टर सिस्टम होता था। और ये सिस्टम को क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम कहते थे।
अगर कोई इंसान कोई दूसरी चीज़ है, अगर मतलब किसी इंसान ने काऊ, बकरी, बफेलो उनको डोमेस्टिकेट किया है, उसने पाला है और उससे अगर वो दूध निकाल रहा है, दूध के मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क निकाल रहा है, मिल्क प्रोडक्ट निकाल रहा है, तो अगर उसे कोई चीज़ किसी से चाहिए रहती थी तो वो क्या करता था, वो मिल्क देता था और उसकी एवज में, उसके बदले में उसे जो भी चीज़ें चाहिए थी वो उसे मिलती थी। तो हर एक इंसान ने कुछ ना कुछ अपने रहने पीने के लिए, खान पान के लिए कुछ ना कुछ अपने लिए एक चीज़ें ढूंढ के रखी थी और उसके वजह से वो एक दूसरे से वो चीज़ बदलते थे और अपना आजीविका चलाते थे। तब वो बार्टर सिस्टम, डेट वॉज द अर्लियर टाइम, जब पैसे इन्वेंट ही नहीं हुए थे, व्हेन मनी वॉज नॉट इन्वेंटेड। अभी के ज़माने में क्या हो गया है कि वी नीड मनी. If we have money, the power of money is that if we have the money, we can buy anything in this world. But if we don't have the money, we can't do anything. अभी के ज़माने में अगर आप बोलोगे कि मेरे पास 2 पेंसिल है and you gave that pencil to a shopkeeper and you expect him to give something else, he is not going to give you that. He want money, he will ask for the money, कि आप हमें पैसे दो तो हम आपको कोई चीज़ देंगे. अभी के ज़माने में बार्टर सिस्टम नहीं होता है, राइट, बिकॉज एवरीथिंग अभी के ज़माने में हर चीज़ की एक वैल्यू है, हर चीज़ का एक प्राइस है, हर चीज़ की एक मूल्य है, एक वैल्यू है जो कंसीडर की गई है, जो एक वैल्यू दी गई है कि अगर एक 5 रुपये का वेफर का पैकेट भी है तो उसकी एक वैल्यू है, दैट इज़ 5 रुपीज़ पैकेट. इफ़ यू गिव दैट 5 रुपीज़ टू अ शॉपकीपर, ही इज़ डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू दैट पैकेट. बट इफ़ यू गिव समथिंग एल्स which cost 5 rupees, but he is not going to take that thing from you. He will need only the money, right? तो ये ऐसे हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे पहले के ज़माने में और अभी के ज़माने में कितना फ़र्क है. पहले हमें कोई चीज़ चाहिए रहती थी तो हम उनसे उसकी पेवज़ में हमारे पास जो चीज़ रहती थी वो हम देते थे और वो उनके पास जो चीज़ रहती थी वो लोग देते थे. पर अभी के ज़माने में द पावर ऑफ मनी इज़ एवरीथिंग. इफ़ यू हैव द मनी, यू हैव राइट्स टू बाय एनीथिंग, राइट. तो यू गेट द पॉइंट. व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम. ट्रेड स्टार्टेड, व्यापार शुरू हो गया, कॉमर्स डेवलप्ड. जो व्यापार शुरू होता है, जैसे ही व्यापार शुरू होता है सर्विसेज शुरू होती है. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक ऐसी क्रांति आई कि इंडस्ट्रीज़, बड़ी बड़ी कारखाने, बड़े बड़े उद्योग बनने लगे और उसके वजह से बड़ी बड़ी तादाद पे प्रोडक्शन होने लगा. ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर. ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्ट यूज़ होता है, जैसे कि ट्रेन, बस, एयर के अंदर हेलीकॉप्टर, प्लेन्स है, ये सब चीज़ें जैसे जैसे फास्टर होने लगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी. इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मतलब IT. इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मतलब टेक्नोलॉजी, उसकी क्रांति आई जिसकी वजह से कम्युनिकेशन करना इजी हो गया. पहले के ज़माने में जब फ़ोन नहीं थे तो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए टेलीग्राम्स यूज़ होते थे, चिट्ठियाँ यूज़ होती थी. जिसको एक चिट्ठी अगर कहीं पहुँचानी होती तो उसको पहुँचते पहुँचते तब तक तो इंसान यहाँ मर चुका होता था. पर अभी हम एक फ़ोन कॉल की दूरी पे है. जस्ट यू हैव टू कॉल दैट पर्सन एंड दैट पर्सन इज़ अटेंडेड एट यू. वो आपको जस्ट एक कॉल करना है और वो पर्सन आपके सामने हाजिर हो जाता है, राइट. तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि कितना डिफरेंस आ चुका है हमारे रहने में और पहले के लोगों में. ये जो अर्ली एज, मतलब जो पहले के इंसान पहले कैसे रहते थे और अब ये डिफरेंस आ गया है, राइट. तो ये ह्यूमन एनवायरनमेंट जो ह्यूमन का वातावरण है वो ऐसे चेंज हुआ. Speedy across the world. Have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in the summer and hot roasted peanut in winter? A perfect balance is necessary between the natural and the human environment. Human must learn to live and use their environment in a harmonious way. क्या होता है कि तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें गर्मी के टाइम पे ही वाटरमेलन खाने की क्यों इच्छा होती है, और रोस्टेड पीनट्स मतलब जो सींग होती है, राइट, रोस्टेड पीनट सींग, वो हमें ठंडी के टाइम पे खाने की क्यों ज़्यादा मज़ा आती है. तो क्या है कि एनवायरनमेंट के अंदर ह्यूमन बीइंग ने हर चीज़ इतना बैलेंस किया गया है, हर चीज़ ह्यूमन बीइंग ने अपनी बुद्धि की वजह से, ब्रेन की वजह से इतना चीज़ें बैलेंस की है अभी कि हर चीज़ का एक टाइम है, हर चीज़ का एक जॉनर है, हर चीज़ का एक
एक टाइम स्पेन है और वही टाइम पे वो चीज़ यूज़ होती है। जैसे कि समर सीजन इज़ फेमस फॉर द ज्यूसी फ्रूट्स, मैंगोज एंड एवरीथिंग, वी कंज्यूम दैट थिंग ऑन दैट समर सीजन ओनली। विंटर सीजन के अंदर आप देखोगे तो ज़्यादा विंटर सीजन में आपको सिंग है, जो गर्म चीज़ें है वो खाने की ज़्यादा मज़ा आती है, आइसक्रीम्स ये एंड ऑल एवरीथिंग विच इज़ वेरी मच समर के टाइम पे हमें ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद होती है। तो वी प्रेफर कोल्ड ड्रिंक्स, ice creams, we prefer fruits, that is watermelon, we prefer mangoes, राइट। तो डेट इज़ द समर, फॉर दैट समर। विंटर के लिए हम क्या प्रेफर करते हैं, वी प्रीफर विंटर्स के अंदर पीनट्स, रोस्टेड पीनट्स खाना पसंद करते हैं। वी प्रीफर टू हैव समथिंग हॉट, स्टीमिंग फूड, पैपिंग फूड। नाउ फॉर रेनी सीजन, हम रेनी सीजन के अंदर सबसे ज़्यादा हम क्या मिस करते हैं, डेट इज़ कॉर्न्स, भुट्टा। तो एवरी सीज़न हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बींग। एवरी सीज़न, हर एक टाइम टेबल बना के रखा है ह्यूमन बींग्स ने कि ये चीज़ का ये टाइम है और ये चीज़ पे यही प्रोड्यूस होगा और यही चीज़ें कंज्यूम होगी, राइट। तो ये एक परफेक्ट बैलेंस ह्यूमन बींग ने नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर बना के रखा है। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर एनवायरनमेंट इन अ हार्मोनियस वे। ह्यूमन को अब ये क्या चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि उसे यहाँ रहना और एनवायरनमेंट को किसे सही तरीके से उपयोग करना, वो ह्यूमन को बहुत ज़रूरी है, राइट। Noori, a girl from Mizoram, from Ravi's class, often talks about the lush green surrounding of her place. Seeing Ravi upset at having lost his playground, Noori invites him to visit her home state during the coming vacation. Ravi's teacher asks the student to draw the landscape, house and activity of the people and place they visit during the holidays. क्या हुआ कि नूरी एक जो मिज़ोरम से है, जो रवि के क्लास में एक लड़की है नूरी, वो क्या कहती है, वो जो उसके घर के आसपास जो लस्ट ग्रीन मतलब हरी हरी सराउंडिंग, हरी हरी जो पेड़ पौधे हैं, फॉरेस्ट एरिया है, उसके बारे में वो जो बात करती है, ये सुनकर रवि बहुत अपसेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके स्कूल के पास का जो प्लेग्राउंड है वो डिस्ट्रॉय होने वाला है, वो खोने वाला है। और उसी वजह से नूरी क्या कहती है रवि को कि यू आर इन्वाइटेड, मैं तुम्हें इन्वाइट कर रही हूँ कि तुम मेरे जो स्टेट है, होम स्टेट मतलब जहाँ मेरा घर है, मतलब मेरा गांव है, वहाँ तुम प्लीज़ आना और एन्जॉय करना एनवायरनमेंट ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन के टाइम पे आना और इन्जॉय करेंगे हम। रवि की जो टीचर है वो स्टूडेंट को क्या कहती है कि नेक्स्ट वेकेशन में जब आप कहीं जाओगे, आप जो भी जगह घूमने जा रहे हो, वहाँ का लैंडस्केप मतलब वहाँ का सराउंडिंग, वहाँ के घर, वहाँ का रहने पीने का तौर तरीका, वहाँ के लोग जो एक्टिविटी करते हैं, वो अलग अलग जगह का, अलग अलग प्लेस का तुम विज़िट करो ड्यूरिंग द हॉलीडेज़ और उसे अपने एक प्रोजेक्ट वर्क के अंदर तुम डिस्क्राइब करो, राइट। तो यहाँ हमारा जो चैप्टर है एनवायरनमेंट वो कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज और पीडीएफ के अंदर वो आपको मिल जाएगी। एनी डाउट यू मे प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। एनवायरनमेंट जो चैप्टर है उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें आज नई सीखने को मिली, बहुत सारी चीज़ें जो आपको नई थी आपके लिए और आपने यहाँ सीखा। जैसे कि एनवायरनमेंट दो तरह के हैं, नेचुरल और ह्यूमन मेड। नेचुरल के अंदर भी बहुत सारे 3 कंपोनेंट्स हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन, राइट। बायोटिक और अबायोटिक एनवायरनमेंट है नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर। नेचुरल एनवायरनमेंट 5-4 चीज़ों से बनी हुई है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। उसके बारे में डिटेल स्टडी की हमने। इकोसिस्टम के बारे में जाना कि इकोसिस्टम क्या है। फिर हमने क्या जाना, ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में जाना कि इंसानों ने एनवायरनमेंट को कैसे बदला, कैसे उनके अंदर भी एक अलग बदलाव आया, कैसे पहले तो सिंपल लाइफ वहाँ जीते थे, पर जैसे जैसे मांगे बढ़ने लगी, नीड्स बढ़ने लगी, ह्यूमन ने एनवायरनमेंट को अपनी तरह से ढला, अपनी तरह से एनवायरनमेंट को बदला। पहले एक टाइम था जब ह्यूमन एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलते थे, पर अब ऐसा टाइम हो गया कि इंसान फॉरेस्ट और वो चीज़ें अपने हिसाब से चेंज कर रहा है। तो कैसे कैसे पहले जो चीज़ें जो फैसिलिटीज़ नहीं थी और अब जो फैसिलिटीज़ आ गई है, वाटर सिस्टम पहले था अब नहीं है, हर एक चीज़ की एक वैल्यू है, उसके बारे में हमने देखा। तो यहाँ हमने एक ह्यूमन एनवायरनमेंट और ह्यूमन ने कैसे नेचर और ह्यूमन एक वातावरण को कैसे एक स्टेबल रखा है, बैलेंस करके रखा है, उसके बारे में देखा। कैसे कैसे अलग अलग रिवॉल्यूशन, अलग अलग क्रांति,
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, अलग अलग चीज़ें आने लगी, उसके बारे में, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ कैसे फास्ट होने लगी उसके बारे में हमने देखा। तो यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।